अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में किप्स के फोर्टनाइट टेस्ट में पेपर ए और पेपर बी दोनों में आए थे। तो आए अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एमसीक्यूज है टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ईच। दो फोर्सेज हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों की वो 10 न्यूटन है। देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, उनका रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन है। देन एंगल बिटवीन दैम इज, तो उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो बच्चे याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं F1 और आपके पास एक दूसरी फोर्स है F2, तो बच्चे ये दोनों फोर्सेस जो हैं अगर इनकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आए, बच्चे अगर ये कंडीशन बने, तो उस केस में जो एंगल है इन दो फोर्सेस में वो कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास बच्चे एग्जांपल नंबर 2.1 का जो रिजल्ट है उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो इसका बच्चे ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन बी, 120 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ईच, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, यानी कि F1 और F2 दोनों की मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है और उसके रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड कितनी? 20 न्यूटन। देन एंगल बिटवीन देम, तो बच्चे ये भी सिमिलर प्रीवियस एमसीक्यूज की तरह का ही एमसीक्यूज है, बस यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दिया गया। कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों फोर्सेज की मैग्नीट्यूड जो है इसके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएंगी। तो उस केस में जब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाए, तो बच्चे उस केस में एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री। रेफरेंस प्रीवियस एमसीक्यूज वाला ही है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स की हमारे पास कहा गया है इफ ए इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है जिसमें उसका एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3 है और जी कंपोनेंट उसका -4 है। तो बच्चे कह रहा है कि इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? बच्चे हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर, तीन कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ए एक्स था 2, ए वाई था 3 और बच्चे ए जी था -4। अब ये -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ओके, तो बच्चे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 प्लस 4, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 29। तो बच्चे वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 29। तो बच्चे इसका ट्रू ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, कहता है द एंगल एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगी? तो बच्चे याद रखें, ए डॉट बी आपके पास होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी आपके पास होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, दोनों को इक्वल कर लिया, यहाँ पे ए बी इस ए बी से कट गया, तो बच्चे आपके पास आएगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। आप दोनों साइड पे साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, तो जब इधर cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1। तो साइन थीटा ओवर cos थीटा बच्चे ये होता है टेंजेंट थीटा जो कि 1 के बराबर आएगा। तो टेंजेंट थीटा निकालना है तो टेंजेंट दूसरी तरफ जाकर टेंजेंट इनवर्स बनेगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 बच्चे किस डिग्री पे एंगल देता है? 45 डिग्री पे। तो बच्चे आपके पास इसका ट्रू ऑप्शन है बी। इस तरीके से ये इसका मुकम्मल सोल्यूशन है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो cos थीटा है ये डॉट प्रोडक्ट में आता है और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। साइन और cos जिस एंगल पे वैल्यू सेम दे वहाँ पे डॉट और क्रॉस की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। तो बच्चे साइन और cos जो है 45 डिग्री पे भी आंसर सेम देते हैं। इस तरीके से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। बच्चे स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ही है, आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी है, तो स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। मुझे सवाल पूछा गया है कि ये डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर हो मतलब एंगल 90 डिग्री हो, जब ये पैरेलल हो मतलब एंगल 0 डिग्री हो, या 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होती है जब cos थीटा मैक्सिमम होता है। तो बच्चे cos जो है ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि 1 है। तो बच्चे आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो तभी मैक्सिमम होती है जब दो वेक्टर्स में एंगल क्या हो? 0 डिग्री। और एंगल 0 डिग्री कब होता है? अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। तो बच्चे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए, मतलब कि आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट जो होगी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगी एक वेक्टर की, वो किसके बराबर होगी? बच्चे हमने पढ़ा है दो वेक्टर्स का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो बच्चे ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसी भी वेक्टर का वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चे ऑप्शन बी इज द ट्रू ऑप्शन। ये करेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ और डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट, इफ वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, बच्चे अगर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 10 न्यूटन है, ये लें ये मैग्नीट्यूड है, और कहता है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो कितना एंगल थीटा बना रहा है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए? बच्चे मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर ए के अगर आप कंपोनेंट्स देखें तो उसका कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट होता है और ए वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो ए एक्स कंपोनेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है ए कॉज ऑफ थीटा के, और ए वाई कंपोनेंट जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और साथ में साइन ऑफ थीटा। तो बच्चे यहाँ पे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी दी गई थी 10, और साथ में एक्स कंपोनेंट के लिए कोज आएगा तो कोज में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ए एक्स आपके पास बच्चे आ जाएगा जो कि एक्स कंपोनेंट है 10 कोज ऑफ 30 डिग्री। तो बच्चे इसकी ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर इसी तरह y कंपोनेंट कहता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, तो उसमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 10 है और साइन कितना है 30 डिग्री, एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा था। तो बच्चे ए वाई अगर पूछा जाए y कंपोनेंट तो वो होगा 10 साइन 30 डिग्री। तो ये जो कि x कंपोनेंट पूछा गया है तो x कंपोनेंट बच्चे a कोस थीटा होता है जो कि 10 कोस ऑफ 30 डिग्री इस केस में बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, if a vector A makes a magnitude of 10 Newton and makes angle 30 degree with the positive x-axis, what is the y component? बच्चे प्रीवियस एमसीक्यूज की तरह ही है, y कंपोनेंट पूछा गया जो कि a साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। a कितना है बच्चे 10, थीटा कितना है 30, तो 10 साइन 30 डिग्री। ये बच्चे आपके पास ऑप्शन सी जो है ये इसकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट, बच्चे ये इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद। बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजफुल होती हैं कब? बच्चे हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूजफुल होती हैं अगर बॉडी जो है नंबर 1 स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, ठीक है, लीनियर मोशन में हो, और नंबर 2 बच्चे कि उस बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, किसके साथ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो बच्चे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये ट्रू ऑप्शन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तब भी वैलिड होती हैं जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती हैं। आगे है जी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चे अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। बच्चे इस तरह का सवाल जब भी आए तो आपने बगैर कैलकुलेशंस के आप इसका आंसर दे सकते हैं। जस्ट यहाँ पे की पॉइंट है और वो है कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चे याद रखें मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी होगी तो उस केस में जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी होगी जीरो, और एक्सेलरेशन आपके पास होता है बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। तो आपको किसी तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक बात याद रखें, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो बच्चे इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जस्ट एक की पॉइंट है, इस की पॉइंट से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 20 का यहाँ पे मतलब ये है कि बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर लम्हा मूव करती जा रही है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड। बच्चे एक बॉडी को आप हाइट से गिरा रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी नीचे ग्राउंड पे आ रही है, तो कहता है कि जब ये ग्राउंड पे आती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस y है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो बच्चे उस केस में एक्सेलरेशन आपका g के बराबर होगा। और हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि वर्टिकल डिस्टेंस बराबर होगा 1/2 gt का स्क्वायर के, ठीक है। अब बच्चे फर्स्ट सेकंड पूछा गया मतलब आपके पास टाइम कितना आ गया 1 सेकंड। तो बच्चे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है 1/2, जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 फर्स्ट सेकंड, तो बच्चे फर्स्ट सेकंड टी की जगह आ जाएगा 1। तो y बच्चे आपके पास आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे y आपके पास आता है 4.9 मीटर। तो बच्चे ये आपके पास 4.9 मीटर, ये इसका ट्रू ऑप्शन है, ओके बच्चों। और एक बात याद रखिए, जब भी बॉडी हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो उस केस में उसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या होगी? जीरो, ओके। नेक्स्ट, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे टाइम सिर्फ 2 सेकंड कह दिया गया। कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड।
टाइम कितना कह दिया, 2 सेकेंड। व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। बच्चे जब भी किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते हैं ना, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई वाली क्या होगी, 0। और जब फ्री फॉल कर दिया तो एक्सलेशन जी के बराबर है। तो बच्चे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। तो बच्चे जब आप इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर आपका सारे का सारा हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2 जी टी का स्केयर। तो बच्चे आपके पास एस जो है वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 जी टी के स्केयर के। ओके बच्चों, अब यहाँ पे टाइम कितना था, 2। तो बच्चे 1/2 जी की वैल्यू है 9.8 और ये टाइम कितना है, 2 सेकंड के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 4, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 19.6 मीटर। तो बच्चे जब 2 सेकंड लगेंगे उसको हाइट से नीचे आने में, तो उस केस में उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा वर्टिकल, वो होगा बच्चे 19.6 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बच्चे एक बॉल को मैंने अपवर्ड थ्रो किया, द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को मैं थ्रो करता हूँ तो वो ऊपर जाती है, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक, ग्राउंड से इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक वो कितना टाइम ले रही है। बच्चे वो कह रहा है वो टाइम ले रही है 4 सेकेंड। सवाल ये पूछा गया है कि आप बताएं द टोटल टाइम इन द एयर। बच्चे टोटल टाइम एयर का मतलब ये है कि जब यहाँ से आपने थ्रो किया और यहाँ से जब ग्राउंड में वापस आई, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने अभी लगाई है, ये इसका टोटल टाइम है, टी टोटल। तो वो टोटल टाइम कितना कवर करेगी। बच्चे याद रखें, ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दो हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। अगर ये आपकी बॉडी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड ले रही है, तो आपके पास इस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में भी 4 सेकंड ही लेगी। तो इस केस में आपके पास जो टोटल टाइम होगा वो 4 सेकंड ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट जाने का और हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने का 4 सेकंड। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा बच्चे वो 8 सेकंड होगा। इस 8 सेकंड में आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ तक आने में ये ऑब्जेक्ट जो है ये एयर में रहेगा और इस एयर का टाइम पूछा गया था जो कि कितना है, 8 सेकंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 8 सेकंड, देन टोटल टाइम इन द एयर। ये भी सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहे हैं 8 सेकंड। तो बताएं कि इस पूरी जर्नी में जब प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो बच्चे इस पूरे टाइम के लिए होगा 8 + 8 जो कि कितना हो जाएगा, 16 सेकंड। तो ट्रू ऑप्शन है 16 सेकंड। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स ये हमने आज 14 एमसीक्यूज डिस्कस किए जो कि किप्स के सेकंड फोर्टनाइट टेस्ट में आए थे। चैप्टर नंबर 2 के हाफ चैप्टर का टेस्ट था। तो स्टूडेंट्स अगर आपके इससे रिलेटेड मजीद क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।